नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं बीबीएन भव्य भारत न्यूज। चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर जो पश्चिम एशिया के बिगड़ते हालात को एक नया मोड़ देती है। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने गुरुवार को एक चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा, इजराइल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई को खत्म करना चाहता था, लेकिन इसके लिए अवसर नहीं मिला। काट्ज ने ये बयान एक स्थानीय टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, अगर खामेनेई हमारी पहुंच में होते तो हम उन्हें जरूर मार गिराते। उन्होंने ये भी जोड़ा कि इस तरह की कार्रवाइयों के लिए इजराइल को किसी दूसरे देश, यहाँ तक कि अमेरिका से भी अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। काट्ज ने कहा, हमने ये फैसला पहले ही कर लिया था, लेकिन ऐसा कोई मौका ही नहीं था कि हम इस ऑपरेशन को अंजाम दे पाते। हमारे लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है और हम अपने दुश्मनों को कड़ा जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इसी मुद्दे पर अब अमेरिका की ओर से भी बड़ी प्रतिक्रिया आई है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा है कि 22 जून को अमेरिका ने जो हमला ईरान के खिलाफ किया वह पूरी तरह सफल रहा और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम लगभग पूरी तरह तबाह हो गया है। पेंटागन से मीडिया को संबोधित करते हुए हेगसेथ ने जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैन केन के साथ मिलकर इस ऑपरेशन को इतिहास का सबसे सफल स्ट्राइक बताया। उन्होंने कहा, ईरान पर हमारा हमला सिर्फ सैन्य प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश भी था कि अमेरिका और उसके सहयोगी परमाणु खतरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि जब कुछ पत्रकारों ने इस हमले से जुड़ी खुफिया रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को केवल आंशिक नुकसान हुआ है, तो हेगसेथ ने उन्हें फटकारते हुए कहा कि इस तरह की रिपोर्ट भ्रामक और गैर जिम्मेदाराना है। हेगसेथ का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका और इजराइल दोनों देश ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को लेकर गंभीर चिंता जता रहे हैं। अमेरिका का कहना है कि वे किसी भी हालत में ईरान को परमाणु हथियार विकसित नहीं करने देगा। विश्लेषकों का मानना है कि इस बयानबाजी से मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ सकता है। ईरान पहले ही चेतावनी दे चुका है कि अगर उस पर कोई और हमला हुआ तो वह इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। इस पूरे घटनाक्रम से ये बात साफ है कि पश्चिम एशिया में हालात बेहद नाजुक हैं। एक तरफ इजराइल अपने शत्रु नंबर 1 को सीधे निशाना बनाने की बात कर रहा है, तो दूसरी ओर अमेरिका अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। इस बीच ईरान की प्रतिक्रिया का इंतजार है जो निश्चित रूप से हालात को और गंभीर बना सकती है। दुनिया भर की नजरें अब इस क्षेत्र पर टिकी हैं। सवाल ये है कि क्या ये बयानबाजी किसी बड़े टकराव की ओर इशारा कर रही है या फिर ये सिर्फ एक रणनीतिक दबाव बनाने की कोशिश है। फिलहाल दोनों पक्षों की ओर से आए तीखे बयान ये संकेत देते हैं कि आने वाले दिनों में हालात और भी तनावपूर्ण हो सकते हैं। हम आपको इस संवेदनशील विषय पर लगातार अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं शालिनी आपसे विदा लेती हूँ। अगली खबर में फिर मुलाकात होगी एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए बीबीएन भव्य भारत न्यूज के साथ। नमस्कार।